आपके सामने है क्लास 8th इंग्लिश न्यू जेम्स रत्ना सागर लेसन नंबर 17 मैकबेथ। और इस चैप्टर को लिखा गया है विलियम शेक्सपियर के द्वारा। विलियम शेक्सपियर जिनका जन्म 1564 में हुआ और डेथ इनकी 1616 में हुई। ये अब तक के सभी महान लेखक और नाटककारों में से एक है जिनकी कविताएं और जिनके नाटक अभी भी लाखों लोग दुनिया में पसंद किया करती हैं। इन्हें द बर्ड ऑफ एवन और द सिंपली द बर्ड्स के नामों से भी जाना जाता है। तो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। पर चैप्टर की स्टार्टिंग में एक छोटा सा इंट्रो भी दिया हुआ है। लिखा हुआ है ये नाटक मैकबेथ एक दुख भरी घटना है जिसको विलियम शेक्सपियर द्वारा लिखा गया है। ये कहानी है मैकबेथ की, जो स्कॉटलैंड के राजा डंकन के दरबार में एक महान थेन थे। महान थेन यानी एक ऐसा इंसान, एक ऐसा योद्धा राजा का जिसे बहुत बड़ी जमीन दी गई हो और साथ ही वो बहुत बड़े समुदाय का एक लीडर हो, जिसकी एक अलग ही पोजीशन होती है उस राज्य में। तो उन्होंने 3 चुड़ैलों की भविष्यवाणी से आकर्षित होकर, जिन्होंने ये दावा किया था कि वो एक दिन राजा बनेंगे, और साथ ही अपनी दुष्ट वाइफ की महत्वाकांक्षाओं में आकर उन्होंने उन अच्छे और दयालु राजा डंकन की हत्या कर दी। और साथ ही स्कॉटलैंड के जो दूसरे थेन थे, पावरफुल थेन यानी बैंको, उनको भी मार दिया, और साथ ही थेन ऑफ फीफे की फैमिली को भी ख़त्म कर दिया, जिससे कि स्कॉटलैंड के जो ताज है उसमें आने वाली सारी रुकावटों को वो हटा सके। लेकिन उनका ये अपराध मैकबेथ और उनकी वाइफ को चैन से जीने नहीं दे रहा था। इस सीन में हम पढ़ने वाले हैं कि लेडी मैकबेथ यानी मैकबेथ की वाइफ अपनी अंतरात्मा से बहुत ज़्यादा परेशान है। रातों को वो नींद में चल रही है और अपने हाथों को मसल रही है और खुद से ही नींद में बातें कर रही है। तो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। और चैप्टर की स्टार्टिंग में 3 कैरेक्टर्स दिए हुए हैं। फर्स्ट कैरेक्टर है डॉक्टर, और डॉक्टर ऑफ फिजिक्स, जो अपनी दवा से लोगों का इलाज करता है। और सेकंड है जेंटल वुमेन। जेंटल वुमेन उस समय उन लेडीज़ को कहा जाता था जो वेल मैनर्स होती थी, वेल एजुकेटेड ही होती थी और उनमें अच्छा मैनर्स होते हुआ करते थे। तो नेक्स्ट है इसके बाद लेडी मैकबेथ, जो अब राजा बन चुके मैकबेथ की वाइफ है। और ये जितनी भी हम चैप्टर अब पढ़ने वाली हैं, ये एक स्टेज पर प्ले किया जा रहा है, एक नाटक की तरह इसको सजाया गया है। तो इस नाटक कैसे सजाया जा रहा है, देखिए हम यहाँ पे पढ़ते हैं कि एक नाटक का ये सीन एक महल के अंदर सजाया गया है, जिसमें एक स्टेज है और स्टेज की लेफ्ट साइड में खुला दरवाज़ा है। खुले दरवाजे के पास एक खिड़की है जिस पर एक मोटा सा पर्दा लटकाया गया है। उस खिड़की के सामने एक टेबल भी रखा हुआ है जिसमें कुछ फ्लावर्स हैं। और स्टेज के राइट साइड में कुछ चेयर्स एक टेबल के पास रखी हुई हैं। एक डॉक्टर नोटपैड को लेकर स्टेज पर आता है। एक वूमेन पहले से ही स्टेज के बीचों बीच खड़ी हुई है, जो अपने कंधों की तरफ से उस खुले दरवाजे की तरफ देख रही है। तो डॉक्टर सबसे पहले अपना डायलॉग स्टार्ट करते हैं इस नाटक का। डॉक्टर बोलते हैं कि मुझे करीबन 2 रात हो चुकी है तुम्हारे साथ देखते हुए, पर ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा कि तुमने रिपोर्ट में लिखा हुआ है। आखिर वो कब समय था जब वो आखिरी बार इस तरीके से नींदों में चली होंगी। तो जेंटल वुमेन जवाब देती हैं डॉक्टर को कि तब से जब मेरे महाराज यानी मैकबेथ की युद्ध के मैदान पर गए थे, तब मैंने इनको देखा था कि ये अपने बेड पर से उठी थी, अपनी नाइट गाउन इन्होंने पहना, एक संदूक को खोला, उसमें से पेपर निकाला, उसको फोल्ड किया, उस पर कुछ लिखा, उसको पढ़ा और पढ़ने के बाद उसको सील बंद कर कर वापस रख दिया और फिर वापस बेड में चली गई। और ये सारा जितना भी मैंने आपको बताया है, ये सब उन्होंने अपनी नींद में किया है। फिर इस पर डॉक्टर जवाब देते हैं कि ये तो नेचर की एक अजीब सी गड़बड़ी है। वह एक इंसान सोने का आनंद भी ले सकता है और साथ ही सब कुछ देख भी सकता है, पर इस नींद वाली इस गड़बड़ी में, जो आपकी मालकिन की जो नींद में जो गड़बड़ी है, इसमें इनको चलने के सिवाय और दूसरे काम करने के सिवाय आपने कभी इनको कुछ बोलते हुए भी सुना है? जेंटल वुमेन कहती है, सर मैं आपको इस बारे में कुछ भी नहीं बता सकती, इसकी रिपोर्ट मैं आपको नहीं दे सकती। तो डॉक्टर कहते हैं आपको मुझे बताना होगा और ये बहुत ज़रूरी है कि आप इस बारे में मुझे बताएं। जेंटल वुमेन कहती है कि ना तो मैं आपको बता सकती हूँ ना किसी और को, क्योंकि मेरे पास कोई विटनेस नहीं है, कोई सबूत नहीं है जो भी मैं आपको इनके बारे में बताऊंगी। तो ऐसे में तो ये फंस जाएंगे अगर इन्होंने कुछ बता दिया और इन्हें कोई सबूत नहीं हुआ इनके पास। तो इतने में ही जो लेडी मैकबेथ है वो नींद में ही एक मोमबत्ती को लेकर स्टेज पर आती है।
जेंटल वुमेन कहती हैं कि देखिए वो आ चुकी हैं, और वो हर बार इसी तरीके से, इसी वे में कैंडल को लेकर, और जिस तरीके से आप देख रहे हैं बिल्कुल इसी तरीके से आती है। और मैं कसम खाती हूँ कि ये अभी भी नींद में है। ध्यान से देखो उसे और छुप कर देखो, मतलब उसके सामने मत आना। डॉक्टर कहता है कि उसके पास ये रोशनी कहाँ से आई, यानी ये कैंडल जो उनके हाथ में है, वो कैंडल उनके हाथों में आई कहाँ से। जेंटल वुमेन जवाब देती है कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता, ये तो उनके हमेशा पास ही रहती है, कि ये जो रोशनी है हमेशा कंटिन्यूअसली लगातार उनके पास जलती रहती है, क्योंकि ये उनका आदेश है, यानी उनकी मालकिन ने आदेश दिया है कि उनके पास एक कैंडल जलती रहनी चाहिए, एक रोशनी होनी चाहिए। तो डॉक्टर फिर कहते हैं कि क्या तुम देख सकती हो कि उसकी आंखें भी खुली हुई हैं। जेंटल वुमेन जवाब देती है, हाँ बिल्कुल आपने सही कहा, उसकी आंखें तो खुली हुई हैं पर उसके सेंस काम नहीं कर रहे हैं, यानी आंखें खुली होने के बावजूद भी वो देख नहीं सकती है। डॉक्टर कहते हैं कि अब वो क्या कर रही है, देखो मुझे तो लग रहा है कि वो अपने हाथों को मल रही है। जेंटल वुमेन जवाब देती है कि ये तो उनकी आदत है, मैंने उन्हें पहले भी ऐसे करते हुए देखा है। वो अपने ऐसा लगता है कि जैसे वो अपने हाथों को धोने की कोशिश कर रही हो, और मैं ये जानती हूँ कि ये काम वो करीबन क्वार्टर एंड आवर तक करती है, यानी करीबन 15 मिनट तक वो ये काम को दोहराती है। लेडी मैकबेथ अपनी नींद में बड़बड़ाते हुए कहती है कि ये तो दाग अभी भी मुझे लगे हुए हैं, ये अभी भी यहाँ पर दाग है। डॉक्टर इतनी बात सुनते ही कहते हैं कि देख सुनो कि उसने कुछ बोला, मैं ये सब कुछ लिख लेता हूँ, ये लिखना मेरे लिए ज़रूरी है, ये अच्छा होगा कि मैं अपनी संतुष्टि के लिए इन सभी को लिख लूँ। फिर लेडी मैकबेथ फिर से नींद में बड़बड़ाते हुए बोलती है कि हटो दागो, निकलो यहाँ से, निकलो दागो यहाँ से निकलो, 1 2 3 ऐसे गिनतियाँ भी गिनती है। फिर कहती है कि ये दाग तो निकल ही नहीं रही हैं, नर्क में तो बहुत ही अंधेरा है, भगवान मुझे माफ़ करो, एक सोल्डर और डरना। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि लेडी मैकबेथ पहले तो अपने दागों को निकालने की कोशिश कर रही है और वो दाग निकल नहीं रहे हैं, फिर उसे अपना पछतावा हो रहा है, उसे लग रहा है कि वो नर्क में जाने वाली है, और साथ ही फिर वो सोचती है कि एक सोल्जर और डरना ये उसको शोभा नहीं देता, क्यों वो ऐसा क्यों डरे, कि उसे डरने की ज़रूरत ही क्या है। कौन उसके बारे में जानता है कि उसने क्या गलत काम किया है, और किसी में हिम्मत भी नहीं है कि वो उनके खिलाफ भी जा सके। और यहाँ तक कि किसने सोचा होगा कि उस बूढ़े व्यक्ति के अंदर से, उस बूढ़े व्यक्ति के अंदर से इतना ज़्यादा ब्लड निकलने वाला है। अब ये बूढ़ा व्यक्ति कौन है, ये बूढ़ा व्यक्ति राजा डंकन है, जिनको इन्होंने और इनके पति ने मिलकर मार दिया था। तो उसी का पछतावा हो रहा है और उन्हीं की बात कर रहे हैं कि किसने सोचा था कि उस बूढ़े व्यक्ति के अंदर इतना सारा ब्लड निकलेगा। फिर डॉक्टर ने कहा कि तुमने सुना कि देखो उसने क्या कहा। लेडी मैकबेथ कहती है, फिर से अपनी नींद में बड़बड़ाते हुए, नींद में बातें करते हुए बोलती है अपने आप से कि थेन ऑफ फीफे की भी एक वाइफ थी, वो वाइफ कहाँ है, क्या मेरे हाथों से ये दाग निकलेंगे, क्या ये कभी साफ होंगे। नहीं भगवान प्लीज़, और ज़्यादा नहीं, और ज़्यादा मैं सहन नहीं कर सकती। और अपने आप को ही संतुष्ट करते हुए कहती है खुद से ही कि तुमने तो सारा कुछ बर्बाद कर दिया है। यानी लेडी मैकबेथ अपने आप ही बड़बड़ा रही है, जिसमें वो कह रही है कि मैंने खुद ही सब कुछ पहले से ही बर्बाद कर दिया है, अब कुछ नहीं हो सकता। डॉक्टर कहते हैं जेंटल वुमेन से कि जाओ यहाँ से जाओ, कि तुमने वो सब चीज़ वो बातें सुन ली है जो आपको सुननी नहीं चाहिए थी। जेंटल वुमेन इस पर कहती है कि इन्होंने वो बातें कह दी हैं कि जो इनको कहनी नहीं चाहिए थी। और मुझे इस बात से श्योर हूँ, मैं इस बात से, कि अब भगवान ही बाकी की बातें जानते हैं कि ये जो इनकी लेडी मैकबेथ है, ये इन्हें और क्या क्या जानकारी है। फिर से लेडी मैकबेथ अपने सपनों में बड़बड़ाती हुई कहती है कि ये खून के जो दाग हैं, इनसे जो बदबू आ रही है, अगर इनको मैं अरेबिया की जो परफ्यूम हैं उनसे उन्हें लगाऊं, तब भी मेरे इन छोटे हाथों में उनकी सुगंध नहीं आ सकती। यानी ये जो बदबू है, खून की जो स्मेल है, दुर्गंध है, ये मेरे हाथों से अरेबिया के परफ्यूम लगाने के बाद भी नहीं जा सकती। और ओ करके वो कराती है। डॉक्टर कहती हैं कि देखो वो कैसे करा रही है, ऐसा लग रहा है कि उसका दिल बड़ा ही परेशान और दुखी है। जेंटल वुमेन कहती है कि मैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकती, कि मैं अपने अंतरात्मा पर इतना बोझ नहीं रख सकती कि
एक ऐसे सम्मान पाने के लिए जिसमें मुझे इतना कुछ सहना पड़े। डॉक्टर कहते हैं ठीक है, सही कहा तुमने। जेंटल वुमेन कहती है कि सर इसके इनके लिए भगवान से ही अब प्रार्थना कीजिए। डॉक्टर कहते हैं कि ये जो बीमारी है ये मेरी अभ्यास से परे है, कि मैं इस बीमारी का इलाज नहीं कर सकता। पर मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा है, ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने नींद में जो नींद में चला करते थे और वो बड़ी ही शांति से, बड़ी ही पवित्र तरीके से अपने आखिर समय में बेड पर उनकी डेथ हुई है। लेडी मैकबेथ कहती है, अपने फिर से लेडी मैकबेथ पे आ जाती हैं, जो अपने सपनों में फिर से बड़बड़ा रही है। कह रही है कि अपने आप से कि अपने हाथ धो, अपने नाइट ग्राउन को पहनो, तुम अब इतना ज़्यादा डरे हुए मत दिखो। और मैंने तुम्हें पहले ही बताया है कि बैंक को दफनाया जा चुका है। अब वो अब वो कब्र से बाहर नहीं आने वाला। डॉक्टर इस बात को सुनकर कहता है, क्या ये बात भी है, यानी कि बैंकों को भी इन्होंने ही मारा था। अब लेडी मैकबेथ फिर से अपनी बात को दोहराती है सपनों में, मतलब नींद में। वो कहती है, चलो अब बेड पर चलो, कोई दरवाजे पर खटखटा रहा है, चलो चलो जल्दी चलो, मेरा हाथ पकड़ो, और जो हो चुका है, जो गलत हो चुका है, अब उसको दोबारा से सही नहीं किया जा सकता। आप चलो बेड पर चलो। डॉक्टर पूछता है, क्या आप ये बेड पर जा रही हैं सोने के लिए? जेंटल वुमेन कहती हैं, हाँ ये बिल्कुल बेड पर सोने के लिए जा रही हैं, डायरेक्टली अब ये बेड पर ही जाने वाली हैं। अब डॉक्टर की आखिरी बात शुरू होती है। डॉक्टर आखिर में क्या कहता है कि जो ये बुरी अफवाहें हैं अब ये चारों तरफ फैल रही हैं, और ये जो गलत काम है, कोई भी इंसान अगर गलत काम करता है तो वो गलत अननेचुरल मुसीबत में पड़ जाता है। प्रकृति की वो मुसीबत, मतलब कुछ ऐसी मुसीबतें उनके लिए पैदा हो जाती हैं जो होनी नहीं चाहिए थी। कोई भी इन्फेक्टेड माइंड, एक ऐसा माइंड जो बहुत ज़्यादा परेशान है, जिसने बहुत ज़्यादा गलती की हुई हो, वो एक ऐसा इंसान जिसने बहुत ज़्यादा गलती की हुई हो, उसके पास बहुत सारे सीक्रेट हों, तो वो ऐसे सीक्रेट्स को अपने तकिए में ही छिपाकर रखने की कोशिश करता है। अब इनकी लेडी मैकबेथ, इनका इलाज तो कोई भगवान ही कर सकता है, ना कि कोई फिजिशियन। यानी अब फिजिशियन से ज़्यादा इन्हें एक भगवान की दुआ की ज़रूरत है। गॉड, भगवान हम सबको माफ़ करे। और लेडी मैकबेथ से कहते हैं कि अब इनका ध्यान रखना, और जितनी भी परेशानी वाली जो चीज़ें हैं जिनसे ये परेशान हो जाए या फिर ये डिस्टर्ब हो, उन सब चीज़ों को यहाँ से हटा देना और इन पर नज़र रखना। और इतना कहने के बाद वो कहते हैं गुड नाइट। और एक और बात कहती हैं कि इन्होंने मेरा ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर दिया है और मेरी नज़रों को हैरान कर दिया है। मैं बहुत कुछ सोच रहा हूँ, पर मेरे अंदर हिम्मत नहीं है उन बातों को बोलने के लिए जो मेरे मन में विचार चल रहे हैं। और जेंटल वुमेन आखिर में कहती है डॉक्टर से, गुड नाइट, गुड डॉक्टर। और इस तरीके से हमारे चैप्टर यहाँ पर फिनिश हो जाता है। चैप्टर अच्छा लगा हो और चैप्टर समझ आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।